पिछली बार मैंने आपको एडिशंस के बारे में बताया था, ये हम आपको डिलीशंस के बारे में दिखा रहे हैं और सबूत के साथ हम आपको दिखाएंगे कि ये जो डिलीशंस हुए हैं ये सेंट्रलाइज तरीके से कॉल सेंटर के प्रयोग करके, सॉफ्टवेयर के प्रयोग करके किए गए हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित बराड़ एक बार फिर से हाजिर हूं आप सबके बीच, अपनों के बीच एक नई वीडियो लेके। दोस्तों, आज की हमारी जो वीडियो रहने वाली है, ये वीडियो आज की राहुल गांधी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर रहने वाली है। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि राहुल गांधी जी ने एक अभियान छेड़ा हुआ है वोट चोरी के खिलाफ। इसी अभियान को लेकर 7 अगस्त को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें महादेवपुरा सीट की डिटेल्स बताई थी कि कैसे वोटों को चोरी किया गया, कैसे चुनाव को चोरी किया गया, कैसे बीजेपी ने फर्जीवाड़ा करके चुनाव जीता। आज राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी जी ने कर्नाटका की आनंद सीट के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि लगभग 6018 फर्जी वोट आनंद में बीजेपी ने डलवाए। 6018 वोट फर्जी वोटों का जिक्र आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में रहा। राहुल जी ने जो हमारे चुनाव आयुक्त हैं ज्ञानेश जी, उनके ऊपर कड़ा आरोप लगाया है कि वो किसी को बचा रहे हैं। हमारे पास इस प्रेजेंटेशन में जो मैंने आपको अभी दिखाया 100% सबूत है, प्रूफ है कि ज्ञानेश कुमार जी हिंदुस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर वोट चोरों की रक्षा कर रहे हैं। उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि वोट डिलीट किए गए हैं, कर्नाटका स्टेट में वोट डिलीट किए गए हैं। उन्होंने बताया तकरीबन 6000 वोट को डिलीट किया गया है और ये जो वोटों को डिलीट किया गया है, ये सॉफ्टवेयर की मदद से डिलीट किए गए हैं ये सारे के सारे वोट। राहुल जी ने यह भी आरोप लगाया जो वोट्स को डिलीट किया गया है वो वोट ज्यादातर दलित के थे या फिर ओबीसी समाज के वोट थे जो डिलीट किए गए। हर इलेक्शन में हमें रिपोर्ट आती थी कि वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, कांग्रेस वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, ऑपोजिशन के वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, दलित वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, आदिवासी हो रहे हैं, माइनॉरिटी वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, ओबीसी वोटर्स डिलीट हो रहे हैं। मगर जब डिलीट होते हैं ऑपोजिशन के ही होते हैं। इसके साथ ही राहुल गांधी जी ने यह भी कहा कि जो हमारे चुनाव आयुक्त हैं वो किसी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी जी ने आईपी को भी ट्रेस करने की बात आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखी और राहुल गांधी जी ने इसके साथ साथ महाराष्ट्र के राजौरी का भी जिक्र किया। की जो हम बात कर रहे थे, तो राहुल गांधी जी ने बताया कि कर्नाटका स्टेट में तो इन्होंने वोटर लिस्ट से वोट्स को डिलीट किया, वहीं महाराष्ट्र में इन्होंने वोटर लिस्ट में वोट को ऐड किया गया और फर्जी वोटों को ऐड किया गया। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि जहां जहां पर कांग्रेस पार्टी की स्थिति मजबूत नजर आ रही थी वहां वहां फर्जीवाड़ा करके बीजेपी ने चुनाव को हथियाया है, चुनाव को चोरी किया है, वोट की चोरी की है, चुनाव चोरी करके बीजेपी सरकार में आई है। आज के जो आरोप थे राहुल गांधी जी द्वारा चुनाव आयोग पर लगाए गए, ये कड़े आरोप थे और इसके खिलाफ चुनाव आयोग ने एक ट्वीट भी किया। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कंप्लीट हो गई थी राहुल गांधी जी की, तो चुनाव आयोग ने ट्वीट किया कि आज के जो ये आरोप राहुल गांधी जी ने लगाए ये सारे बेबुनियाद हैं। जबकि राहुल गांधी जी का ये भी कहना था कि जब वो स्टेज पर आए हैं या जब आगे वो स्टेज पर आएंगे वोट चोरी अभियान को लेकर, जो कुछ भी वो कहेंगे उनके पुख्ता सबूत उनके पास मौजूद हैं। जिस चीज़ के सबूत मौजूद नहीं होंगे तब राहुल गांधी जी उसके बारे में कोई भी बात नहीं करेंगे। कुछ पत्रकार साथियों ने उनसे सवाल भी किया था कि बिहार रैलियों के दौरान, बिहार चुनाव के लिए जब वो बिहार में थे तो वो कहते थे कि हाइड्रोजन बॉम्ब फोड़ने वाले हैं, हाइड्रोजन बॉम्ब फोड़ने वाले हैं, तो क्या ये ही हाइड्रोजन बॉम्ब था? इसके जवाब में राहुल गांधी जी ने कहा हाइड्रोजन बॉम्ब की तैयारी अभी चल रही है, ये हाइड्रोजन बॉम्ब नहीं था, बहुत जल्द हाइड्रोजन बॉम्ब भी फोड़ा जाएगा।
आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद दोस्तों।